Good morning class and welcome to your grammar class where we have been studying tenses for some days. So in this series we have completed present tense completely, all kinds of present tense, that is simple, continuous, perfect and perfect continuous. We had also seen past simple, past continuous, and now and past perfect also we completed. Now we will continue past perfect continuous. So today we have to study past perfect continuous. Past perfect continuous is somewhere same with present perfect continuous, मतलब थोड़ा बहुत सेम है उसके साथ. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इसमें हम ऐसे वाक्य बनाते हैं जिसमें क्रिया कुछ समय से शुरू रहती है और वो अभी भी शुरू है. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भूतकाल की कोई घटना जो कुछ समय तक शुरू थी. ठीक है. इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब्स. इसके अलावा हम सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं. सिंस एंड फॉर. सिंस और फॉर एक पर्टिकुलर टाइम को शो करता है. I have explained this while explaining present perfect continuous. Now you have to see formula for past perfect continuous. That is, we will see firstly rule number one. Rule number one. That is a positive sentence where the formula is subject plus had been plus before plus object. Okay? Subject plus had been plus before plus object. Now example, if we have to see then how we will make the example. मतलब कोई क्रिया भूतकाल में कुछ समय से शुरू थी, ऐसा हमको वाक्य बनाना है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपको हैड बीन यूज करना है. आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. सिंस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बताता है. फॉर जब आपको पता नहीं है, मतलब अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को शो ऑफ करने के लिए फॉर होता है. जैसे आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर सेवरल आवर्स, मैं कई घंटों से पढ़ रही थी. लेकिन अगर आपको पता है, मतलब आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पर फोकस करना चाहते हैं, उस पर एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो यू विल से आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है. तो सिंस जो है एक पर्टिकुलर टाइम को शो करता है एंड फॉर जो है अनसर्टेन टाइम को शो करता है. ओके. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. एग्जांपल इज इफ वी हैव टू से about raining, because it is rainy season, so let's make an example about rain. It had been raining since yesterday. मतलब yesterday morning, evening या फिर 5 o'clock, 4 o'clock ऐसा बोलते समय, क्योंकि आपको पता है कि आप पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे. सेकेंड एग्जांपल. जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सिंस का यूज करेंगे. वी यूज इट ऑफन, मींस अक्सर हम यूज करते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी कैन नॉट मेक द सेंटेंस विदाउट सिंस एंड फॉर. वी कैन मेक द सेंटेंस विदाउट देम आल्सो. लेट्स सी हाउ. My grandfather had been walking without
grandfather had been walking without stick. मतलब ग्रैंडफादर बिना छड़ी के पैदल चल रहे थे। ये क्रिया भूतकाल में कुछ समय से शुरू थी। थर्ड, मदर not all, we have taken third person singular है ना, we will take I, he, they, you. So I had been working in kitchen. I had been working in kitchen for several hours. Several means several, several hours. I had been working in kitchen for several hours. Okay? So if we have to see one more example, then we can say they had been completing their plan. They have been completing their plan since June. Okay, so these all sentences are representing the action that was going on in past tense from a particular period of time. मतलब भूतकाल में कोई घटना कुछ समय से घटित हो रही थी। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो समय से जुड़ा होता है। ओके, इट इज रिलेटेड विद टाइम। दैट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन मतलब जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें फर्क क्या है कि इसमें समय पर फोकस रहता है और वो क्रिया मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया शुरू थी और इसमें क्रिया भूतकाल में, उस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया भूतकाल में शुरू थी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया भूतकाल में कुछ समय से शुरू थी। ओके स्टूडेंट्स, सो यू नोट डाउन these examples, then we will see rule number 2, that is negative sentence in past perfect continuous. Now we will see rule number 2. Rule number 2, that is making a negative sentence in past perfect continuous, where what is the formula you have to write? That is subject plus had plus not plus been plus before plus object. Okay students, subject plus had plus not plus been plus before plus object. It is the formula for making a negative sentence. Now just look at the example. Example 1. You had not been
garden. You had not been cleaning the garden. Means तुम गार्डन की सफाई नहीं कर रहे थे. Second, they had not been listening to their parents. They had not been listening to their parents. So did you came also? Yes, ma'am. Okay. They had not been listening to their parents. Third, my father had not been scolding to my brother. My father had not been scolding to my brother. And fourth, I had not been going to abroad. I had not been going to abroad. Okay, so what are the examples? Have you understood the examples? Just look at them for that clarification of yours. You had not been cleaning the garden. तुम गार्डन की सफाई कुछ समय से नहीं कर रहे थे. They had not been. You क्या है? It is second person singular and plural both. They is third person plural. ये had जो had been जो है या had not been जो है ये सारे persons के साथ लगेगा. मतलब I, he, they, you, he, she, it and all kinds of singular and plural noun. Okay students? तो आपको ध्यान रखना है कि had been या had not been is applicable in past perfect continuous with all persons. So they is third person plural. They had not been listening to their parents. वो अपने पालकों की अभिभावकों की बात नहीं सुन रहे थे. ऐसा आपको नहीं करना है. हमने नेगेटिव सेंटेंस लिखा है. That's why we have written here. Otherwise हम सभी अपने पेरेंट्स का कहना जरूर सुनते हैं. And of course you also listen. I am very sure about that. Then my father had not been scolding to my brother. मेरे पिताजी मेरे भाई को scold करना means डांटना नहीं डांट रहे थे. And I had not been going to abroad. मैं abroad यानी विदेश नहीं जा रहा था. So these are the examples. Then we will see interrogative sentences. Now let's see about interrogative sentence. It is rule number 3. That is making an interrogative. Then what is the formula for an interrogative sentence? Same है जैसे आपने अभी तक किया है कि पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क है. ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं.
फिर आपको अकॉर्डिंगली वर्ब की फॉर्म सिलेक्ट करना है। हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4 यूज करते हैं। V4 मतलब वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, जैसे V1, V2, V3, V4. I have given you several examples here, like see, saw, seen, seen. Okay, students. So this V4 you have to use here. Okay. So what is the formula then? It is subject. Sorry. Firstly, the helping verb. Had plus subject plus been plus V4 plus object plus question mark. Okay, the formula is had plus subject plus been plus V4 plus object plus question mark. Then example, had you been watering the plants? Had you been watering to the plants since evening? Okay. Second, had they been waiting? Had they been waiting for him at the bus stop? At the bus stop. Had they been waiting for him at the bus stop? Then third, don't forget to give question mark. Give here question mark and here also the question mark. Number third, had teacher been explaining? Had teacher been explaining tenses for many days? For many days or some days. Had teacher been explaining tenses for many days? And fourth and last, had sadhana worshipping means to pray to God, है ना, भगवान की पूजा करना. Had sadhana, sorry, been, I forgot to write been. Had sadhana been worshipping to God since morning. Okay students, so we have completed rule number 3 in past perfect continuous, that is making of an interrogative sentence. तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगने वाला है. हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है हैड बीन, चाहे आप नेगेटिव बना रहे हो, पॉजिटिव बना रहे हो या इंट्रोगेटिव बना रहे हो, सभी पर्सन्स के साथ हैड बीन ही लगने वाला है. फिर आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म लगने वाला है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है या फिर प्लेन कंटिन्यूअस टेंसेस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन सब में आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब का पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कीज आपको याद रखना है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इजी करेगी। तो रूल नंबर 3 में आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, जहां पर आपने फॉर्मूला लगाया, रूल लगाया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देख लीजिए, हैड यू बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस इवनिंग, क्या तुम शाम से पौधों को पानी दे रहे थे। हैड दे बीन वेटिंग फॉर हिम एट द बस स्टॉप, क्या वो उसका बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे। वे उसका, दे इज प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। हैड टीचर बीन एक्सप्लेनिंग टेंसेस फॉर मेनी डेज, क्या टीचर कई दिनों से टेंसेस पढ़ा रहे थे। हैड साधना बीन वर्शिपिंग टू गॉड सिंस मॉर्निंग, क्या साधना भगवान की सवेरे से पूजा कर रही थी। ओके, सो these all are very simple examples that I have explained you in a very simple way. You have to study them again and again, you have to read them again and again, see this video, subscribe us, and what you have to do when you have any confusion, you can ask me your queries on my personal number also. Right now we will take homework. You copy down these examples, then I will write here today's homework. Okay students? So homework, make sentences in past perfect continuous tense. That's all for now. We will meet again in next class. Bye.